जिसको तुमने अपना बनाया उसके नसीब निराले, बाल न बांका होता उसका जिसको माँ तू संभाले। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या है। हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह हैं माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि माना जाता है और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच में 6 माह यानी 6 महीने की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का अधिक महत्व होता है। तंत्र साधना को गुप्त रूप से भी किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। इसे छिपे होने के कारण इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा के कई प्रकार हैं। यह आपको दुखों से मुक्ति दिलाती है। वसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना की जाती है, नृत्य उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में कठिन साधना, कठिन व्रत किया जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि, मोक्ष प्राप्त हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है दोस्तों, नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शक्तों की है, यानी शिव भक्तों की और जो शक्ति उपासना करते हैं उनकी है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ कालरात्रि हैं। इन नवरात्रियों में जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें गुप्त रखा जाता है, उन्हें किसी को बताया नहीं जाता है। इससे उस पूजा का फल और अधिक बढ़ जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इस नवरात्रि में जो पूजा होती है वह ना तो किसी को बताते हैं और ना ही किसी की सहायता लेते हैं। इसी कारण माता रानी की पूजा करने का फल और अधिक मिलता है, मन चाहा फल मिलता है। खास बात यह है कि हर महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार भक्तों को फल देती है। इस वर्ष गुप्त नवरात्रि प्रथम महीने यानी 30 जनवरी से शुरू हो रही है और इनका समापन शुक्रवार 7 फरवरी को होगा। गुप्त नवरात्रि में पूजा की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक है। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। अगर आप साधना या नहीं जानते हैं तो आप
साधारण भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसी जिसके मन में सच्ची भावना कामना है, माता तो सिर्फ भाव देखती हैं दोस्तों। तो अगर आप भी नवरात्रि में पूजा पाठ करना चाहते हैं तो सामान्य रूप से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। माँ का दर्शन करें, उनके मंदिर जाकर आरती पूजा पाठ करें, कन्याओं को खाना खिलाएं। जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से माँ तो सिर्फ भाव देखती हैं। आशा है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।